बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं हूँ गज़ल अशरफ, मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत और आप देख रहे हैं उसाफ़े रमज़ान की खुसूसी नशरियात। और आपको पता है कि जिस तरह हमने पूरा रमज़ान बात की कि आपकी डाइट किस तरह से प्लान आप कर सकते हैं, किस तरह से आप चल सकते हैं। अब चूंकि रमज़ान अख्ताम को है अपने, और हमने देखना है कि किस तरह से हम अपना जो वेट है जिन लोगों का बढ़ जाता है उसको किस तरह से कम किया जा सकता है। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगी एज यूजुअल मारिया खान साहिबा। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, इसमें हाँ। दो कैटेगरीज भी हैं। मारिया को ना आज हमने थोड़ा सा टफ टाइम देना है। दो कैटेगरीज ऐसी हैं, एक तो वो कैटेगरी है हाँ। जो ना खाने की वजह से कमजोर हो चुकी है, बिल्कुल। और एक वो कैटेगरी है जो अपने तरीके से तो खाती नहीं है। मतलब जिस तरह मैं हूं, तो मैं शायद खाना बहुत कम खाता हूँ, लेकिन लग रोटी ज्यादा चपाती जाते बहुत हैं ज्यादा कम खाता हूँ, लेकिन जब पकोड़े खाता हूँ तो पीछे मुड़ के नहीं देखता। और वही वजह है कि मुझे घर से भी, अपने ऑफिस से भी, ये कॉम्प्लीमेंट तो इसको नहीं कहूंगा, लेकिन इस तरह के सवालात उठना स्टार्ट हो गए कि हसनैन साहब आपने रमजान में वेट गेन किया। सो ये दोनों कैटेगरीज किस तरह से ईद के बाद, इंसान को क्योंकि ईद में तो डबल हो जाता है, आप जहां पे भी जाते हैं आपको कहीं गुलाब जामुन खाना पड़ता है, कहीं पे आपको फ्रूट चाट खाना पड़ता है, कहीं पे दही बल्ले खाने पड़ते हैं, और ईद वाले दिन ना आपका पेट लाजमी खराब होता है। हाँ, और मारिया ने हमेशा से हमें ये एडवाइस दी है हसनैन, आपको पता है कि अल्लाह का बनाया हुआ फ्रूट आप खाएं, चीनी कम कर दें, एक बाउल में फ्रूट लें और खाएं। लेकिन मारिया को अब ये बात भी बतानी है कि आप जैसे लोग जो कि नहीं कंट्रोल कर सकते, पकौड़ों से हाथ नहीं खींच सकते, गुलाब जामुन से हाथ नहीं खींच सकते, उनके लिए क्या एडवाइस होनी चाहिए आफ्टर ईद। तो मारिया हमारे साथ मौजूद हाँ, है। पहले तो मेरे ख्याल हाँ। हमें फोकस करना चाहिए उन लोगों पे जिन्होंने रमजान में भी अपना वेट गेन किया, वो किस तरह से अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली रमजान के अलावा मैं मेंटेन कर लेता हूँ, लेकिन रमजान की इफ्तारी में जब आपके सामने पकोड़े, समोसे, रोल, कचौरी, ये तमाम चीजें होती है तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो जब कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपका वेट बढ़ जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। एक बार फिर से मैं मारिया का इंट्रो कराऊंगी। हमारे साथ मौजूद है मारिया खान साहिबा, जिनको आप देखते रहते हैं, हमारे साथ मौजूद होती हैं। और मारिया आपको पता है कि लाइफ कोच हैं, जो हमें बताती हैं कि किस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से बताती हैं कि आप चल सकते हैं, क्या प्लान्स होने चाहिए। वेलकम मारिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप आप लोग खैरियत से हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और आप लोगों ने जो मेन बात की, बिल्कुल अहम बात है। दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो वजन बढ़ा देते हैं रमजान में मुरादन गजाओं के इस्तेमाल करके, और एक वो लोग हैं जो शदीद अपने ऊपर तशद्दुद अपने ऊपर इन्फ्लिक्ट करते हैं। एक तो अल्लाह की तरफ से जो 18 घंटे की विंडो है, उसके साथ साथ मेरे पास एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऐसी है कि उन्होंने फिर फैसला ये किया कि मैं ये 8 घंटे की 10 घंटे की विंडो को और छोटा कर दूं, 4 घंटे की कर दूं, 3 घंटे की कर दूं। मेरे पास कुछ इस तरह के लोग हैं जिन्होंने कोई 20 दिन के बाद वो मेरे पास आया और पता चला कि वो दिन में सिर्फ एक अफ्तारी में मील खा रहे हैं, सहरी भी हाँ। नहीं कर रहे। और उन्होंने अपने आप को इतना एक्सट्रीम डाइट करके बिल्कुल लागर कर दिया। और अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत सारे मर्द हजरात भी हैं। तो अब वापस आ जाते हैं, रमजान खत्म हो गया, चले जो हो गया, अभी आगे की अभी बात रोजे करते रहते हैं वैसे, बाय द वे खत्म नहीं हुआ। हैं। दो हाँ। दो तीन रहते हैं, हाँ है हाँ। ना। दो बिल्कुल। तीन रहते हैं, उसमें क्या हो जाएगा। उसमें अब मेरी तरफ से आप वैसे पेट पूरा भर के पाकिस्तान, जितने मारिया कह रहे हैं, समोसे सॉरी आई एम पकौड़े। इंटरप्टिंग यू, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ दो रोजे ही होंगे, एक 28 का यानी कि आज का, और एक फिर चांद रात 29 का। लेकिन मारिया चाहती हैं कि वो पूरे 30 कुछ लोग ये रोजे कहते हैं कि पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड भी हाँ। रहा कि पाकिस्तान कभी कभी 30 भी रख लेता है, सऊदीया को पीछे छोड़ देता है। बिल्कुल। एग्जैक्टली अल्लाह करे हम अच्छा। सही जो है ना उस तर्ज अमल पे अपने रमजान रखें। अब हम आ जाते हैं जी। अगेन उसकी एसेंस के ऊपर ही। तो सही। अब जो हो गया आपके, अगर हमारे 2 रोजे 3 रोजे जितने भी रहते हैं ना, अब मेरी तरफ से आप पेट भर के अच्छे से जितनी चीटिंग करना चाहते हैं कर लें। ईद पे। अपना अब हाँ, अब अपना अपनी चीटिंग कर ले। और ईद पे नहीं, ईद से पहले ही, अभी इन 2-3 दिन में ईद पर भी अच्छा। अगर आप करना चाहते हैं। और उसके बाद आप सोचें कि एक होता है ना, इंसान को अपना एक नफ्स को अगर आप नहीं रोक सके हाँ। तो एक बार अच्छे से पेट भर लें अपना। अगले 2-3 दिन। और फिर ये करें कि आहिस्ता से, बात सारी ये है कि अगर मैं देखूँ ना, रमजान से पहले और रमजान के दौरानिया में मेरे पास अ, अच्छा खासा रश था लोगों का, पेशेंट्स का। और वो हर कोई ना इस जुस्तजू में था कि मैंने रमजान में ना अपनी जिंदगी बदलनी है, ठीक। मगर पूरा रमजान गुजर गया, मैं अगर आपको बताऊं, ओनली 2% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वाकई में उन सारी चीजों के ऊपर अमल किया और वाकई में अपनी जिंदगी बदल भी दी। तो हमेशा उन 2% जो लोग हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया, उन्होंने फॉलो किया, उन्होंने जब्त किया, उन्होंने कंट्रोल किया, उन्होंने प्रायोरिटी दी अपने आप को सेहतमंद करने की। और अब अगर मैं देखूं तो वो जो 2% लोग हैं, वो ज्यादा खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं बनिस्बत उन लोगों के जो, उनको ना, बाकी जो लोग हैं बिल्कुल। जिन्होंने कंट्रोल नहीं रखा। और कंट्रोल, आपने भूखा प्यासा नहीं रहना था, हम्म। आपने सिर्फ और सिर्फ जो गलत चीजें हैं, जो अनहेल्दी चीजें हैं, इंसान का बनाया हुआ जंक है,
हमने उसको अवॉइड करना था, सिर्फ और सिर्फ ये करना था। खैर एनीवेज, आगे चलते हुए हम क्या कर सकते हैं, अगेन जीरो से स्टार्ट करें। इंसानी जिस्म की सबसे बेहतरीन बात यह है कि जिस दिन आप कहें ना जब जागो तब सवेरा, जिस दिन आप कहें कि नहीं बस खत्म, ये मैं यहाँ पे हूँ, इससे पहले जो कुछ मेरे से गलतियां सरजद हो गई, आइंदा के बाद में मैंने वो गलतियां तौबा करनी रिपीट है। नहीं करनी, तो हाँ तौबा करनी है और ये गलतियां रिपीट नहीं करनी, तो वो सारा आप जो भी आपने नुकसान अपनी बॉडी में क्रिएट किया है उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में कैंसर भी एक्टिवेट हो गया है तो आप उसको भी दोबारा रिवर्स कर सकते हैं। एक इतनी मौजूदाती वो जो चीज है हमारा अगर मैं जिस्म। थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ, आप इलेबोरेट कर रही थी, अच्छा हाँ। विल पावर अगर आपकी में होगी तो सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। एब्सोल्युटली। और मेन बात यह है कि कंसिस्टेंसी सबसे अहम है। अगर अभी मैं बताऊं, पिछले 2-3 दिन से मेरे पास सुबह से लेकर रात तक दिन के 16 से 18 घंटे मैं काम कर रही हूँ, और एक रोजाना के अच्छे खासे लोगों से मेरा आमना सामना होता है, मुलाकात होती है, पेशेंट्स होते हैं। एक प्रैक्टिस है, जैसे अभी हमारे 26-27 दिन हुए हैं, उसी में ही लोग एक थोड़े से ना थक गए हैं रमजान से। हाँ हर कोई कहे कि एग्जैक्टली। बस बहुत हो गए, बहुत अब मुझे रोजे लग रहे हैं। तो हम 25-26 दिन की एक प्रैक्टिस थी ना, और हालांकि कोई इतने सख्त रोजे भी नहीं आए हमारे पर, मौसम भी फिर इस कदरे दफा तो रोजे मुनासिब सख्त थे था, ही नहीं, बिल्कुल पता ही नहीं चला। नहीं थे। तो मगर मुझे और मगर गजल को पता चला। प्रॉब्लम, हाँ आप लोग पूरी पूरी रातों सुबह दोपहर शाम काम कर रहे हैं इसलिए। बिल्कुल। तो बात यह है कि एक छोटी हम ना इससे सामने क्या आता है कि डिसिप्लिन के साथ 25-26 दिन कुछ लगातार बार बार लगातार करने के बाद ही आपको रिजल्ट आता है। और वो बार बार लगातार करने के का जो अमल है, उसी में अक्सर लोग दम तोड़ देते हैं, उसी में अक्सर लोग जो है ना उसे फॉलो अलोंग नहीं करते। और अगर आपने अपने वाकई में अपने जिस्म को, अपनी रूह को, अपने दिमाग को चेंज करना है, तो आपने मुस्तकिल मिजाजी के साथ बार बार लगातार अपने आप को बिल्ड करने के ऊपर काम करना है। और ऐसा कतई नहीं है कि कोई एक चीज से सबको आप समझें कि मैं कोई एक चीज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जीरा वाटर मैंने पी लिया या मैंने कहवा पी लिया फ्राइड फूड खाकर तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको अपनी जिंदगी, अपना दिल दिमाग जिस्म सब बदलने के लिए कम से कम 100 चीजें करनी पड़ेंगी, कोई एक चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। तो एनीवेज, आज से दोबारा से तहिया करें, जो और चिकन करना चाहते हैं आप अभी 2-3 दिन में, अब क्या क्या कर सकते हैं अब आप कर लें, मगर उसके बाद जितना आप करना तहिया चाहते करें हैं कि वो कर इसके लें। एग्जैक्टली और इसके बाद तहिया करें कि अब मैंने जीरो से दोबारा से स्टार्ट करना है, जो सारा मैंने अपने अंदर टॉक्सिन भर लिया है इसको डिटॉक्स करना है, इसको क्लेंस करना है, इसको अंदर से मैंने अपने, और वो क्लेंस करेंगे आप मुख्तलिफ अल्लाह की बनाई हुई सारी जो नेचुरल गजाएं हैं उनके ही इस्तेमाल से। अब आप अपनी हर बीमारी, आपको आईबीएस है, आपको गट के इश्यूज हैं, आपको गर्ड है, आपको कैंसर है, आपको डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर है, आप ये सारी बीमारियां रिवर्स कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल से। बिल्कुल सही। ठीक। अच्छा सो मारिया, दो ये बताएं कि हमने अक्सर देखा और हमारे साथ भी ये प्रैक्टिस होती रही कि जब भी हम इफ्तार कर लेते उसके बाद हमें थोड़ी सी सुस्ती महसूस होती थी, कुछ भी हमने खा लिया सुस्तपन आ गया, उसके बाद काम करने को दिल नहीं करता। तो ये इस तरह का खतरा क्यों होता है और क्या ये हमारी हेल्थ को भी इफेक्ट करता है? ये यार एब्सोल्युटली मुझसे है पूछी ना थी ऐसा। यार। हाँ, यहाँ पे पूछ के ये चलें। मुझसे पूछे थी, हम जो खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं उसके बाद पानी के ऊपर टूट पड़ते हैं, फिर एक रेड कलर का पानी होता है, एक पीले कलर का पानी होता है, एक ब्लैक और कलर का एक पानी सेवन होता है, का वो सब एकदम से आपके उस बिल्कुल। खाली स्टमक में जाता है। तो डॉक्टर हसनैन साहब के मुताबिक फिर आप सुस्ती तो आएगी, लेकिन मारिया से पूछते हैं क्या सुस्ती कहते हैं आएगी, लेकिन फिर इसका हल एब्सोल्युटली क्या है? एब्सोल्युटली क्या कोई बिल्कुल हमारी सही कह हेल्थ रहे पे हैं। और इफेक्ट करता है? मारिया यही वजह है ना। हाँ यही वजह है। और देखिए बिल्कुल एक उस वक्त इतने 12 14 उस वक्त हम कहते हैं 15 टूट 16 पड़े। मुख्तलिफ मुल्कों, हाँ जी, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ टाइमिंग है ना। उसके बाद आपने अचानक से लोड कर दिया अपने आप को, समोसा पकोड़ा जूस वो कर ले, वो अचानक से आपने डंप कर दी बहुत ज्यादा कैलोरीज उसके अंदर, तो वो फूल गया बिल्कुल। ना बेचारा। और उसके ऊपर आपने इतना प्रेशर डाल दिया, एक चीज जो सोई हुई थी उसको आपने स्लोली जगाना था, आपने उसको डंप कर दिया, क्रैश कर दिया, बहुत सी ज्यादा मुरगन हैवी ड्यूटी कैलोरी डेंस चीजें ऐड करके। सो एनीवेज, अब क्योंकि रमजान ऑलमोस्ट खत्म होने के दहाने पे खड़ा है, 2-3 दिन ही है हमारे पास ये, तो अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही रमजान खत्म हो सबसे पहले पानी का इस्तेमाल, क्योंकि सर्दियां थी लोग ज्यादा पानी करें। का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, अब पानी का इस्तेमाल जो है अपनी जो है इंक्रीज करें। और पानी को लाजमी, एक और चीज मैं देख रही हूँ, बहुत से मैदे के मसा रहे हैं लोगों को, और पानी से वाटर बोर्न डिजीजेस बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं। तो आप डिहाइड्रेशन हो पानी जाती भले, है।
डिहाइड्रेशन हो जाती है। आप पानी अक्सर लोग, मेजॉरिटी लोग फिल्टर से पानी इस्तेमाल करते हैं। आप अगर फिल्टर से पानी ले रहे हैं, उसको घर लाकर उसको प्लीज उबालें 5 से 10 मिनट, ताकि उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाए। और बॉटल्ड वाटर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो डिफरेंट बात है, मगर पानी इंक्रीज करें, मगर पानी आपका उबला हुआ हो। 8 से 10 ग्लास लाजमी पिए, अपनी डाइट में ऐड करें। और सब्जियां और फलों का इस्तेमाल बढ़ा दें। जितना आप सब्जियां और फलों का इस्तेमाल बढ़ाएंगे, एक तो आपका बॉडी थोड़ा कूल ऑफ रहेगा, आपके बॉडी में फाइबर का इंटेक होगा। जितना फाइबर ज्यादा होगा, उतना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिनरल रिच होता है, वाइटामिन होते हैं। तो आपको अक्सर लोग ना मल्टी वाइटामिन खरीद रहे होते हैं। तो हाँ अगर आप अल्लाह के बनाए हुए सब्जियां और फल अपने डाइट में ऐड करेंगे, आपको किसी मल्टी वाइटामिन की जरूरत नहीं है फिर। खबरदार नौजाद मारिया से डिस्कशन का सिलसिला जारी है। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिस तरह से हम मारिया से गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरह से हम अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हम मोटापा, जो आपको पता है मीठा खाने से ज़्यादा हो जाता है, उसको किस तरह से कंट्रोल करते हैं, तो मारिया की जाने पड़ते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए मारिया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल करें। लाइक मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूं, मैं जब डाइट पे कंट्रोल करता हूं मेरा वेट कम हो जाता है, लेकिन मीनवाइल अगर मैं किसी ट्रेल पे जाना चाहता हूं या फिर मैं जिम पे जाना चाहता हूं, तो मैं अपने वो जो नफसानी ख्वाहिशात होती हैं, हम भी कमजोर हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। हम फिर जिम में जाते हैं, बाहर आके तो ऐसी तबाही मचाते हैं कि जिम का फायदा भी नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो जिम को अवॉइड करते हैं लेकिन अपनी डाइट को कंट्रोल कर लेते हैं। तो क्या ये सेहत के लिए डैमेजिंग है, या आप क्लीन खाएं, थोड़ा खाएं तो जिम ना भी जाए तो गुजारा हो सकता है, या ट्रेल पे ना भी जाए तो गुजारा हो सकता है? अगर मैं इसको आजकल के नए दौर को देखूँ ना, तो हमें बैक टू द बेसिक्स की अगर हम बात करें, देखिए पिछले दौर में ये गाड़ियां नहीं थी, जहाज नहीं होते थे, लोग सफर किया करते थे, चल के जाया करते थे, वॉकिंग इंसानी। और उससे ये हुआ कि इंसानी जिस्म के लिए कार्डियोवास्कुलर जो हमारी एक्सरसाइज है, मतलब वॉक हो गई, हाइक हो गई, ये हमारे आज़ा के लिए अच्छा है। हर चीज का अपना एक फायदा है। हेल्दी खाने से आपके जिस्म में चर्बी नहीं चढ़ती, आपके अज़ा के इर्द गिर्द चर्बी नहीं चढ़ती। तो हेल्दी खाने से आप अपनी हड्डियों को मजबूत करते हैं, हेल्दी खाने से आपके अज़ा को तकवीयत मिलती है, आपके जिस्म को तकवीयत मिलती है। हाँ, मगर अगर आप अपने अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड करना चाहते हैं, जो हर इंसान को चाहिए, मर्दों को भी चाहिए और खसूसी तौर पे खवातीन को चाहिए। खवातीन को बिल्कुल उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती ना कि बिल्कुल। उनको बंदा कोई फूक मारे ना तो वो उड़ जाए। भले उनका जो भी साइज होता है, उनके अंदर जान शान कोई नहीं होती। तो सिन्फ नाजुक कहा गया ना खवातीन को। हाँ, मगर सिंफ नाजुक, आजकल के दौर में आपको सारी खवातीन को अपने अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ ऐड करनी है, अगर आपने पूरी इस जिंदगी से गुजरना है, राइट। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको अपने आप को थोड़ा सा ताकतवर बनाना है, आपके अंदर जान हो, आपके अंदर ताकत हो अपनी जिंदगी जीने की। अपने, अगर कल को आपकी शादी हो, और अगर आप शादी के साथ साथ अगर आप वर्किंग हैं, बाहर आप घर में भी काम करें और बाहर भी जाके काम करें, तो फिर तो आपसे ठीक ठाक, आपसे जो जिंदगी है ना डिमांड करिए, फिर सिंफ पे नाजुक बन के मामलात नहीं चलेंगे। तो हड्डियां एग्जैक्टली, थोड़ा मजबूत सख्त करना होना पड़ेगा, तबीयत को सख्त करना पड़ेगा, तभी मामलात चलेंगे। बड़े क्योंकि मुझे ट्रैजिक लगता है अरे कि ये मेरी अब तरफ मुड़ के कह रही है ये बातें। नहीं नहीं, मैं वैसे एक नॉर्मल सी बात कर रही हूँ, क्योंकि आजकल के इस दौर में मुझे लगता है कि खवातीन को थोड़ी सख्ती की जरूरत है, क्योंकि शायद सादे बंदे का इस मुल्क में ना कोई हाँ, इसमें तो सादे बंदे तो मर्द भी हजरात भी हो तो वो भी नहीं चलते, नहीं, लोग फिर ऊपर भी से गुजर जाते हैं। मर्द में अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत रखी है कि वो थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता है या फिर थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, लेकिन शायद औरतों के मामले में मुझे ऐसे लगता है कि औरत स्टार्ट हो जाती है। हाँ, थोड़ा सा औरत का मामला जो है ना वो थोड़ा सा नाजुक होता है, तो सख्ती जरूरी है आजकल के इस दौर में, मुझे ऐसे लगता है। एग्जैक्टली और अगर आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है, मेरे पास कितने केसेस अभी रमजान में आए हैं खवातीन के, जो आप इमेजिन करें कि वो कहते हैं कि हम चल रही थी हाँ। और हम चलते हुए हमारा पाँव स्लिप हुआ है और वो गिरी और उनकी हड्डी टूट गई है। हम्म। तो अगर आपका सिर्फ चलते चलते खड़ी खड़ी आप गिरी हैं और आपकी हड्डी टूटी है, तो ये क्या बताता है? आपके जिस्म की सबसे मजबूत चीज क्या है? आपके जिस्म की हड्डी। और अगर वो आपकी सिर्फ खड़े थे आप और गिर गए, गिर तो कोई भी सकता है, और बिल्कुल। उससे आपकी हड्डी टूट गई है, इससे क्या पता चलता है कि आपके अंदर कितनी ज्यादा डिफिशियंसीज हैं और आपके अंदर कितनी ज्यादा कमजोरियां हैं। और ये हर एक, मेरे पास इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, और खवातीन में सबसे ज्यादा ये डिफिशियंसीज हैं, ये कमजोरियां हैं। तो आपको अपनी हड्डियां मजबूत करनी है, जिसके लिए आपको तकवियत वाला खाना खाना है। हाँ, और फिर आपने कसरत भी करनी है, वर्जिश भी करनी है, उससे आपके अंदर ताकत आएगी। उसके बगैर अगर आप सोचें
कि मेरी जो जिस्म में चुस्ती तंदुरुस्ती आए और वर्जिश अच्छा के मारिया, बगैर आए, सॉरी तो टू कट कैसे यू, आएगी, यहाँ नहीं पर मैं होगा। आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि ये जो भी आपने कहा है हड्डियों को मजबूत करने के हवाले से, तो मैंने देखा है कि जो थोड़ी सी एज ख़वातीन होती हैं, बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं, जैसे अगर मैं अपनी अम्मी की बात करूँ या फिर दीगर ख़वातीन हैं, उनके हवाले से ये कहा जाता है कि पाउडर मिल्क एक डब्बे वाला होता है, वो भी ले लेना चाहिए। क्या आप उसको सजेस्ट करती हैं कि वो ठीक रहता है? और पाउडर मिल्क तो फोर्टिफिकेशन है ना, वो फोर्टिफाइड एक मिल्क आता है कि आपके अंदर ये कमियां हो। सबसे पहले बहुत अहम है, एक और चीज होती है कि अपने ब्लड टेस्ट कराने बहुत जरूरी है। आपको अगर लगता है कि आपको कोई कमी फील हो रही है, सबसे पहले अपने ब्लड टेस्ट करा लें, जिसमें विटामिन D3 का टेस्ट है, B12 का टेस्ट है, ब्लड CP है, कंप्लीट पिक्चर, लिपिड प्रोफाइल करा लें, फेरेटिन करा लें, आयरन का आपको पता चल जाएगा। अगर आपके पास कोई कमी सामने आती है तो अब तब आप पहले तो अपने खाने पीने को सही करें, अपने लाइफस्टाइल को सही करें, और फिर तीसरे नंबर पे आप किसी सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें। बगैर टेस्ट के किसी सप्लीमेंट का एडिशन ना करें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो विटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं, आपकी बॉडी के जो स्टैट्स हैं वो नॉर्मल हों, और आपने उस नॉर्मल स्टैट्स के ऊपर आपने सप्लीमेंट खा लिया। तो दो चीजें होती हैं, एक होती है नॉर्मल रेंज, एक होती है डिफिशियंसी, और एक होती है टॉक्सिसिटी। और ये जो टॉक्सिसिटी है ये डिफिशियंसी से ज्यादा खतरनाक है। तो बिल्कुल। हमेशा पहले टेस्ट लाजमी कराएं। कुछ भी फोर्टिफिकेशन डब्बे का दूध है या फोर्टिफाइड मिल्क है, वो कहते हैं कहीं पे आपको नजर आएगा, मार्केटिंग होती है कि हाँ इसमें हाँ D3 ज्यादा है, बिल्कुल। इसमें कैल्शियम है, इसमें B12 है, इसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, और ये आप खाएंगे तो सब कुछ पूरा हो जाएगा आपको। आपका कुछ बिस्किट्स भी इस तरह के इंट्रोड्यूस हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। लेकिन वो मारिया, आपकी जो बेस्ट डिस्कशन से लगा ना, जो गजल ने भी सवाल किया, मुझे लगता है कि हमें शायद इस तरह के मिल्क की तरफ या फिर विटामिन की तरफ या फिर जैसा वो बायोटीन इस्तेमाल करते हैं हम उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ डैट हमें किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता करके वो जो अल्लाह की जानिब से दिए गए फल फ्रूट है, सब्जियां हैं, इवन प्रोटीन है, उसको अगर हम इस्तेमाल करेंगे, चाहे बूढ़ी उम्र में है या फिर नौजवानी की उम्र में है, वो हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सबसे बेहतरीन तरीका, देखें कोई भी प्रोडक्ट है वो किसी इंसान ने बनाया और उसका मकसद है मुनाफा कमाना। बिल्कुल। अब उससे बहुत बेहतरीन है कि, और वो केमिकल प्रोड्यूस्ड है, उससे बहुत बेहतर है कि अल्लाह का बनाया हुआ जो नेचुरल, जो उसका जो अल्टरनेटिव है, उसको आप इस्तेमाल करें ना, तो वो आपका जिस्म उसको जानता भी है, उसको जल्दी एब्जॉर्ब भी करेगा। और आप जब सारे टॉक्सिन्स निकालेंगे ना, आप अपने टॉक्सिन्स हटाते रहेंगे अपनी लाइफ से, तो आपको जो भी फूड से जो आप सप्लीमेंट कर रहे हैं अपने आप को, वो आपको अफाका देगा, आपको तकवियत देगा और आपको बिल्ड करेगा। तो कोई बात नहीं, रमजान में जो हो गया चले उसको भूल जाए, छोड़ दें। एक और चीज होती है, लोग गिल्ट में चले जाते हैं ना, कि वो अगर अभी वो फैसला करेंगे कि आज से मैंने ठीक होना है, मगर पूरा दिन सोचते रहेंगे, ओ मैंने ना ओ हो मैंने तो इतने समोसे खा लिए थे। मुझे कल ही एक मेंबर ने कहा, मैम मैम मैंने पूरा केक खाया, एंड शी वाज लाइक, वो पूरी बात में उसकी एक ही बात थी। 1.5 घंटा हमारी बात हुई और 1.5 घंटे में उसने 50 मिनट तो यही बोला कि मैंने पूरा केक खा लिया। ठीक है, खा लिया, खत्म। अब उसको आप भूल जाओगे, जितनी बार उसको आप रिपीट करेंगे उतना ज्यादा हाँ वो आपको साइकोलॉजिकली ट्रिगर करेगा और वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो माजी में जो गलती होगी उसको छोड़ दें, भुला दें, डिलीट करें, आगे की तरफ चलें, दोबारा से एजेंडा बनाएं। और इस बार कोशिश करें, देखिए एक ये बात भी याद करें कि हर साल आप देखेंगे कि हर साल जब जनवरी 1 आता है, तो आप अगर प्लान बनाते हैं कि मैंने इस साल अपनी जिंदगी बदलनी है, और अभी देखें इस साल भी आपने बनाया था 2025 के आगाज में, और अभी पहले 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च गए, अब बिल्कुल। अप्रैल आ रहा है। चले पहला 3 क्वार्टर आप समझें आपने छुट्टी मना ली, अगले जो हमारे 3 मंथ्स हैं उसका एजेंडा बनाएं, 100 अपना प्लान बनाएं, कॉपी पे लेकर आए, उस पे लिखें कि आपका क्या गोल है रोजाना की। आपने अगले 100 दिन फिजिकल एक्टिविटी करनी है, अगले 100 दिन आपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है, 8 घंटे की नींद करनी है, 8 से 10 ग्लासेस पानी पीना है, और अपने आप को पॉजिटिवली बिल्ड करना है। 10 पेजेस हम्म। कुरान के या किसी जबरदस्त किताब के आपने पढ़ने। आप देखें 100 दिन में आपकी जिंदगी कैसे काया ठीक। पलटती है। भाई लंबे घने और मजबूत रहे, बाल गिरे ना। मर्दों में भी ये प्रॉब्लम है, खवातीन में भी प्रॉब्लम है कि आपके बाल झड़ रहे हैं। और ये क्यों झड़ रहे हैं, सारा कुछ आपके बाल झड़ रहे हैं, आपकी स्किन बजाय बेहतर होने के खराब होती जा रही है, आपका जिस्म का साइज बेढंगा सा हो रहा है। तो उसमें आपने अपने खाने पीने का ख्याल रखना है। उस खाने पीने के अंदर आपने ये नहीं करना भूखा रहना है, आपने खाना खाना है, मगर 3 चीजें हैं, 3 जहर हैं जिनको आपने, जिनसे इज्तनाब करना है। एक है तेल, तली हुई, जितना ज्यादा आप तेल कम करेंगे आपके खाने की कैलोरी कम हो जाएगी। हम्म। ट्रू। आप दिन में 5 मील्स खाएं,
अभी जैसे आपने कहा ना, जब आपको भूख लगे आप दिन में 4 से 5 मील्स खाएं, मगर उन खानों में आपने कोशिश ये करनी है कि उसमें तेल कम से कम हो, और उसमें चीनी कम से कम हो, और मैदे की आइटम्स कम से कम हो। मैदे में सारी ये जो आ जाती हैं कुकीज, केक, बेकरी आइटम्स जो आ जाते हैं, ये सारा आप अपनी लाइफ से निकालें। खाना नहीं कम करना, खाना बढ़ाना है। वो गजल गजल कहेगी फिर ये ऐसा सवाल कर रहा है, आप भी कहेंगी। आप जो बात कर रही है गजल, ये हाँ। तो हम ऑफिस में होते हैं ना, तो अक्सर मैं मारिया आपको भी सुनता हूँ और भी काफी लोग हमारे पास आते रहते हैं, तो मुझे ये लगता है कि हमें अपना जो किचन है उसको साथ कैरी करना चाहिए फिर, कि सारी चीजें हमें उसी के मुताबिक कैलोरीज रखनी मेंटेन चाहिए। करने के लिए ऑयल के बगैर खानी चाहिए। कि राइट नो अगर रियल वर्ल्ड की बात कीजिए मारिया, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम अपने ऑफिस से बाहर निकलेंगे तो हमें इतनी ज्यादा क्लीन डाइट नहीं मिलेगी, हमें कोई ना कोई हाँ। क्यों ऑयल क्यों वाला ही देगा आपको कोई? प्रोडक्ट मिलेगा। वो मानिया का क्यों वही देगा सवाल है आपको कि कोई? कोई क्यों देगा? हाँ क्यों कोई क्यों देगा देगा? आपको? क्यों? उसका उसका इंटरेस्ट नहीं है। हाँ अगर आप बाहर जा रहे हैं, बिजनेस वाले का इंटरेस्ट है, कोई रेस्टोरेंट है उसका इंटरेस्ट है अपना काम चलाना, उसको इस बात की परवाह नहीं है कि वो आपको सेहतमंद रखे। और ये सारी बिल्कुल। इंडस्ट्री एक दूसरे को फीड करती है। जो ये हमारी फूड इंडस्ट्री है, जो ये फास्ट फूड इंडस्ट्री है और जंक फूड इंडस्ट्री है, उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। वो उसका इंटरेस्ट ये नहीं है, उसका इंटरेस्ट है अपना मुनाफा कमाना और आपको ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें और ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज खाएं। उससे फीड होती है एक और इंडस्ट्री जो हमारी मेडिसिन की इंडस्ट्री यस है, जो हार्ट हार्ट हेल्थ की डिजीज है, डायबिटीज की डिजीज है, उसकी मेडिसिन की इंडस्ट्री है। तो बिल्कुल। इधर से आप बीमार होते हैं, दूसरी इंडस्ट्री को जाके हवा मिलती है, उधर जाते हैं आप, और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स गोरख की धंधा हार्ट चल हेल्थ रहा है। को, गोरख धंधा चल रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हार्ट हेल्थ को ठीक करने की, डायबिटीज को ठीक करने की, वेट लॉस करने की बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है ऑल अराउंड द ग्लोब। तो आप फिर वहां जाते हैं, वहां पे आप शॉर्टकट, तो ये पूरा एक बड़ा विशियस साइकिल है जिसमें आप फंसे हुए हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर अपनी मिसाल दूं तो बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मुझे कहीं जाना है किसी दावत पे जहाँ पे मुझे पता है कि कुछ ना कुछ गलत होगा, मैं खाना खा के जाऊंगी। हाँ। आप पार्टी पे जा रहे हैं फॉर द पार्टी, नॉट फॉर द फूड। ईट लेकिन योर मारिया फूड पहले पार्टी में ही। जाकर आप खुद को कैसे आप अगर कंट्रोल फूड करती ना हैं? खाएं तो वो पार्टी नहीं रहती है। अच्छा, तो आप और उसमें अगर आप देखेंगे, पहले आप अपना मील अच्छे से खा लें। वहां पे आप गए हैं, वहां पे आपको कुछ ना कुछ हेल्दी चॉइसेस मिलेंगी। सैलेड होगा, बारबेक्यू होगा, और वो आपने कम और बेश थोड़ा थोड़ा आपने इस्तेमाल करके जाना है। पार्टी पे जाएं, गो फॉर द पार्टी, गो फॉर द वाइब, गो फॉर द एनर्जी, नॉट फॉर फूड। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई और जब आपके लिए खाना बना रहा है ना, उसने अपना टेस्ट एनहांस करना है, उसने जल्दी जल्दी काम खत्म करना है, और उसको परवाह नहीं है कि आप मारिया, सेहत यहाँ याब पर भी होते दो हैं नहीं कैटेगरीज हैं। होते हैं। एक ये कि कुछ लोग तैयार होकर जाते हैं और उनसे खाया नहीं जाता दावतों में, मेरे जैसे लोग। अगर मैं तैयार होकर चली जाऊँ तो फिर मेरा ध्यान सिर्फ अपनी तैयारी पे रहता है कि मुझसे कुछ खाया नहीं जाता। कुछ एग्जैक्टली ऐसे लोग हैं जो सिर्फ खाने के लिए जाते हैं, जिनको अपनी तैयारी से मतलब नहीं होता। ऐसे में क्या किया जाए एग्जैक्टली फिर? और ये जो तैयारी करके जाते हैं, ठीक है, वो लोग सही है, अपनी तैयारी में मगन रहते हैं। जो लोग जाते हैं इस तरह जाके ना कुछ भी खा लेते हैं। अब मैं अगर पूरा दिन देखूं, आप वो थोड़ी देर का वक्ती मजा तो आपने ले लिया, चलो हाँ आपने खा लिया, स्टफ कर लिया, उसके बाद आप बीमार हैं। मतलब मैं पूरा दिन, आप अब मुड़ मुड़ के आप फिर यहीं पे आते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ डॉक्टर बिल्कुल। आपको या दवाइयां दे देता है, वो दवाइयां खा के भी आप बीमार हैं। या फिर वो डॉक्टर ये दवाइयां कहता है अपनी कि थोड़ा साइड, खाना था ना। एग्जैक्टली और वो डॉक्टर वो दवाइयां आपको देता है, और वो दवाइयां खा के भी आप बीमार हैं। दवाइयां खा के भी आपकी जिंदगी हसीनो जमील नहीं बनी। हाँ बिल्कुल। उसके वो दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के साथ आप झेल रहे हैं। तो आपको, मेरी सबको इनविटेशन ये है कि आप थोड़ा बेदार हो जाएं। किसी ने भी आपको जबरदस्ती आपसे पैसे नहीं, हम्म। आपकी जेब से पैसे निकाल कर किसी ने भी आपको जंक फूड नहीं पकड़ाया। उसके बाद आपके किचन तक जंक फूड जबरदस्ती नहीं पहुंचा, आपने खुद खरीदा। बिल्कुल। और आप अगर लाशौरी तौर पे यही करते रहेंगे तो आप अगले, अभी पिछले 5 साल गुजर गए, अगले 5 साल गुजर जाएंगे, और आप इसी एक दलदल में धुसते जाएंगे। तो मेरी आप सबको इनविटेशन ये है, एबीएन के तवसत से आप सब, क्योंकि आप देखें बेदार हो, और बेदार आपने ही होना है। आपने शौरी तौर पे वो, और अगर हम बात करें, रमजान तो आया था ना, तो रिलीजन को भी बीच में थोड़ा सा अगर मैं ले आऊं, तो रिलीजन में भी ना एक वो बाकायदगी है, डिसिप्लिन है, 5 वक्त की नमाज है हर एग्जैक्टली। रोज लगातार बार बार। और कभी दिल है तो भी पढ़नी है, दिल नहीं है तो भी पढ़नी है ना। बिल्कुल। आपसे हिम्मत हो रही है तो भी पढ़नी है, नहीं हो रही तो पढ़नी है, फर्ज ही पढ़ ले, मगर पढ़नी है, उस पे माफी नहीं है। तो आपने डेली शो अप करना है। किसी दिन अपनी सेहत पे काम करते हुए, किसी दिन आपका मोराल बहुत हाई होगा, हाँ आप उस दिन तो मजा आएगा, किसी दिन आपका मोराल नहीं होगा, मगर फिर भी आप तब कोशिश करें कि जहाँ पे अगर आपसे पूरा फुल फ्लैज वर्कआउट नहीं हो रहा, 20 मिनट की वॉक कर लें।
बिल्कुल 15 मिनट की वॉक कर लें। आप से बहुत ज्यादा आपको क्रेविंग हो रही है कि नहीं मैंने खाना है, अच्छा ठीक है, पूरे दिन में ना एक कोई जंक मील कर लें। पूरा दिन जंक ईटिंग का नहीं करें कि सुबह नाश्ता भी जंक ईटिंग थी, लंच भी जंक ईटिंग थी, रात को डिनर, तो एक कर लें एतदाल के साथ काम लें और बिल्कुल अपने ऐसे आप ही को मारिया, प्रेशराइज एतदाल ना के साथ करें हमें काम इसमें। लेना चाहिए और हमें बिल्कुल सारी चीज़ें एग्जैक्टली एतदाल के साथ करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक मारिया यू। खान हमारे साथ मौजूद थी, जो कि बता बात रही करके थी मजा आया। कि हमें क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए। और ख़वातीन और हज़रात, यही जो मारिया ने चीज़ें बताई हैं, और गज़ल का जो सवाल था वो बहुत ही अच्छा था कि वो जो दूध पीते हैं, हम वाइटामिन खाते हैं, बहुत सारे मल्टी वाइटामिन खाते हैं, हाँ क्योंकि हमारी बिल्कुल जिस्म में डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसको आपने फ्रूट्स के साथ अगर आप उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उसको सब्जियों के साथ करेंगे, उसको प्रोटीन के साथ चिकन की शक्ल में, फिश की शक्ल में करेंगे, हाँ। तो वो ज़्यादा अच्छा होगा या फिर इंस्टेड अगर ऑफ कि आपने आप। वो लेना भी है तो अपने टेस्ट करवा लें, जैसे मारिया ने कहा हाँ, है, लेकिन टेस्ट वही जरूरी ना है। वो एक है मारिया का जो कॉन्सेप्ट है, वो मुझे समझ भी आया, आपको भी समझ आया कि एक है इंसान की बनाई हुई चीज, बिल्कुल वाइटामिन इंसान की बनाई हुई चीज, उसमें एग्जैक्टली डिफरेंट फ्लेवर्स यूज होते हैं, डिफरेंट कैटेगरी की मेडिसिन यूज होती हैं। लेकिन जो सब्जियां हैं वो अगर आज भी गदर उनका जो प्रोसेस है वो इतना अच्छा नहीं है। ऐसे आजकल ही है। हमारी जो सब्जियां हैं वो एक महीने में जिस अगर तरह पहले से बनती थी बनाई वो जाती 5 हैं, मिनट में बन जाती हैं, हाँ 5 दिन में बिल्कुल बन जाती हैं। एग्जैक्टली लेकिन कैसे फिर भी केमिकल्स यूज कहीं किए ना जाते कहीं पे हैं। वो उगती हैं जमीन से और उनका बड़ा फायदा होता है। नेचुरल प्रोसेस जो है आपको बिल्कुल पता ऐसी है। है। खवातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। हाँ, शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद वेलकम बैक खवातीनो हज़रात। ईद सईद करीब है और ईद में बहुत सारे लोगों की जो मांग है उसमें हाँ, इजाफा हो जाता है। जिस तरह के अगर बार्बर की बात की जाए तो बार्बर से आपको टाइम नहीं मिलता। दर्जी की बात की जाए तो दर्जी 15 रमजान के बाद तो आपको पहचानता नहीं है। आप कोई एंकर हैं, मिनिस्टर हैं, कोई सेलिब्रिटी हैं, वो आपको नहीं पहचानेगा। 15 रमजान से पहले चले जाएंगे वो आपको पहचान लेगा। और इसी हवाले से हमने एक पैकेज बनाया, हाँ। बहुत ही खूबसूरत पैकेज बनाया है। अब हम चलते हैं कोयटा, बिल्कुल। क्योंकि हम मुख्तलिफ शहर को हमने विजिट कराया है लोगों को कि क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से सहरी होती है, किस तरह से इफ्तारी होती है। लेकिन अब हम कोयटा चलते हैं, वहां पर देखते हैं कि ब्यूटी पार्लर में क्या हो रहा है। क्योंकि आपको ऐसे ही है। पता है कि खवातीन की जो शॉपिंग के साथ साथ पार्लर वाली मसरूफियात है वो भी बढ़ जाती हैं चांद रात से पहले। और मैनी पैडी, इसके साथ साथ हाइड्रा फेशियल और दीगर नेल्स का आर्ट और वाओ। डिफरेंट बालों की सब कुछ ना मुख्तलिफ, आपको पता है ऐसे कि मुझे लगता है गजल सर्विसेज के होती हैं। जिंदगी आप औरतें जीती हैं, कपड़े भी आप माशाल्लाह से वैसे टाइम आजकल लगा जो के मर्द खरीदती हैं। हजरात हैं वो भी कुछ कम नहीं है। लेकिन हमें तो फिर भी हम वही मुंह साफ करते हैं और सब उड़ के आ जाते हैं। शेरों के मुंह धुले होते हैं, उसी तरह का 100 हिसाब में होता से है। 10%? ना मैनिक्योर पेडिक्योर, ना हम हाइड्रा फेशियल करवाते हैं, ना हम ब्यूटी पार्लर के पास जाते हैं। लेकिन जब खवातीन की बात आती है, हाँ। खवातीन आज क्योंकि कोयटा की रिपोर्ट जब हम शामिल कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल। ये बताना है कि पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में, कोयटा में भी कोई हालात पीछे नहीं है। खवातीन बिल्कुल जहाँ ऐसे पे ही भी हैं वो बनाओ सिंगार के हवाले से बहुत ही ज्यादा शाना कंसर्न बशाना है, होती हर हैं, वक्त आगे होती है, कंसर्न होती हैं। हाँ एग्जैक्टली। और चलते हैं कोयटा, देखते हैं क्या कुछ हो रहा है ब्यूटी पार्लर्स में। ईद का त्यौहार हो और खवातीन किसी से पीछे रहें, ये कैसे मुमकिन है। ड्रेसिंग हो या फिर जूतों की खरीदारी, चांद रात जारी रहती है, मगर बनाव सिंगार के लिए खवातीन हमेशा ही फिक्रमंद रहती हैं। यही वजह है कि कोयटा की खवातीन कहती हैं कि स्किन ट्रीटमेंट के बगैर ईद की तैयारियां नामुकम्मल हैं। मैं यहाँ पे रूटीन में तैयार होने आती हूँ और आज की जो ख़ुसूसी वजह है वो ईद की तैयारी के लिए आई हूँ। तो इसमें हम जब तक हम सैलून न जाएं, जब तक हम अपना फेशियल है, कटिंग है, ये ना करवाएं तो ईद की तैयारियाँ मुकम्मल नहीं होती। खूबसूरत नजराना खवातीन की कमजोरी है जो उन्हें ब्यूटी पार्लर लाती हैं। ईद के तैयारियों में मसरूफ है खातून कहती हैं, मेरी बहन कराची से कोयटा तैयार होने के लिए आई है। ईद नज़दीक आ रहा है और हमें लड़कियों को ईद का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है कि ईद कब आएगा और कब हम शॉपिंग में जाएंगे और कब मैंने जूते तो शॉपिंग फुल कर ली है। जो सैलून आना है, हेयर स्टाइल करवाना है, कटिंग करवाना है, वो रहता है मेरा। खवातीन के साथ साथ बच्चियां भी बड़ी तादाद में हेयर कटिंग करवाने के लिए पार्लर्स में मौजूद हैं और ईद की तैयारियां जोशो खरोश से कर रही हैं। मैं अपनी कटिंग के लिए आई हूँ और ईद के लिए, जब पार्लर नहीं आई तो ईद की मजा ही नहीं है। ईद के त्यौहार पर खूबसूरत दिखने की खवातीन की चाह ने जहां ब्यूटी सैलून्स और पार्लर्स में रश बढ़ा दिया, वहीं हालात की खराबी के बावजूद मार्केट्स और बाजारों में भी खवातीन का रश बढ़ गया। कैमरामैन मोहम्मद एजाज के साथ गुलाम मुस्तफा बुजदार, ABN न्यूज कोयटा। जी, तो खवातीन वज़ात, आपने कोयटा के हालात देखे। कोयटा में भी मुल्क पाकिस्तान की तरह खवातीन ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, अपने ऊपर काफी ज्यादा अखराजात भी करती हैं, हाइड्रा फेशियल, इस तरह की चीजें वहां पे चल रही हैं। और ये थी हमारी कोयटा की रिपोर्ट। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोतम रमजान दस्तरखाने उसाफ में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान रिदा फातिमा। तलो कुकिंग ऑयल, हमदर्द रूह अफ़ज़ा, रोज़ पेटल और लाइफ बॉय के ताउन से हम आपके लिए लाए हैं रमजान दस्तरखाने उसाफ
यकीनन आप अपने घरों में खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे और अपने रोज़े बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। तो आज दस्तरखाने उसाफ में क्या बनने जा रहा है, ये जानने के लिए चलते हैं अपनी प्यारी सी शेफ़ आयशा की जानिब। जी आयशा, आज क्या बना रही हैं? आज हम 2 डिशेस बनाएंगे हमेशा की तरह। आज हम बनाएंगे शाही टुकड़े और चिकन स्ट्रिप्स बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमने कुछ भी छोटे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बनाया है। अच्छा, इसमें हम यूज़ करेंगे मिल्क और कंडेंस मिल्क, शुगर कम यूज़ करेंगे, या अगर आपने कंडेंस मिल्क नहीं यूज़ करना आप सिर्फ शुगर यूज़ कर लें। और थोड़ा सा हमारे पास कोकोनट है, पिस्ताशियो है और सेफ्रॉन है। मैंने कैसे कहा था कि पिस्ताशियो का खोया बनाया था हलवा सा ना, तो उसमें आप 2 टेबल स्पून दालो बासमती लें, उसमें आप 1 टेबल स्पून मूंग की दाल का आटा डालें, 1 टेबल स्पून मसूर की दाल का आटा डालें, उसको अच्छा से भूनें और उसके अंदर आप पिस्ते डाल दें तकरीबन 125 ग्राम और 250 ग्राम खोया डालें और पिसी हुई चीनी उसमें डलेगी 125 ग्राम और इलायची का पाउडर डलेगा 1 टीस्पून। जब वो डल जाए उसको अच्छे से कसे भूनें। आखिर में 2 टेबल स्पून आप उसमें वो डालेंगे घी, वापस डालें, उसको आप एक तरफ कर लें। फिर इन ब्रेड को अब मैंने ऐसे कट किया है, आपकी मर्जी, आप गोल कट करें, नीचे रखें, उसके ऊपर आप वो हलवा रखें, उसके ऊपर आप वापस ब्रेड रखें, एक सैंडविच सा बनाएं, जो हमने चिकन फ्राइड सैंडविच बनाए थे बिल्कुल उस तरीके से, और उसको आप डिश में सेट कर दें। फिर उसके ऊपर आप जो ये दूध की रबड़ी बनाएंगे वो डालें। अच्छा, वो थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं, बीच में हलवा आ जाता है तो हार्ड हो जाते हैं, तो उसमें आपको शुगर सिरप डालना पड़ेगा ताकि सॉफ्ट हो जाए। तो पहले आप एक शीरा डालेंगे, उसके ऊपर जब वो शीरा पी जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उस पर आप ये दूध की रबड़ी जो बनेगी ज़फ़रान वाली वो डालेंगे। ठीक है, ये होते जा रहे हैं, बस 2 पीस हमारे रहेंगे। अभी हम क्विक बनाएंगे और इसको मैं तो ईद स्पेशल डिशेस समझने वाली हूँ। बिल्कुल ईद पे बनते हैं ये, बहुत घरों में ये बनते हैं, बहुत घरों में सवैयाँ तो खैर बनती ही हैं, ये भी आप मुझे ऑयल देंगे। मेरे अब्बू को बहुत पसंद है, मैं तो भी उनके लिए बनाने वाली हूँ। ये किसको नहीं पसंद, ये लाइट अच्छे लगते हैं ना। और खीर और सवैयाँ तो हर जगह बनती है। उसके अलावा हम शीर खुरमा भी बड़ा स्पेशल सा बनाएंगे साबूदाना डाल के इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये किया। इसके बाद मैंने जो है ना एक सॉस पैन रखा हुआ है, उसमें ना मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 लीटर दूध डाल रही हूँ, उसको इतना पकाएंगे कि वो 3 पाव रह जाए। तो ये मैं खाली इसमें डाल रही हूँ और फिर इसको मैं इधर रख दूँ। ठीक है, इसमें मैंने ये डाल दिया। अभी हमने दूध की क्या क्वांटिटी लिया है? 1 लीटर मिल्क लिया है, इसको इतना करेंगे कि ये 3 पाव रह जाए। ठीक है, इतना बॉईल करेंगे पक कर के वो 3 पाव रह जाए। इसके अंदर हम डालेंगे फिर ये 3 से 4 इलायचियाँ डालेंगे खोल के। कलर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। क्यों यूज़ नहीं कर रही हूँ भाई? क्योंकि मैं इसके अंदर डालूंगी 1 पिंच, मतलब 1 चुटकी ज़ाफ़रान का डाल दें। अच्छा लगता है ज़ाफ़रान, बहुत प्यारा लगता है, खूबसूरत भी लगता है और टेस्ट भी बढ़ाता है और खुशबू तो वाकई इसकी बहुत प्यारी होती है। कम डालिए कि हमारे पास सेफ्रॉन है। जी, तो आयशा बताएं शाही टुकड़ों का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा? शाही टुकड़ों का प्रोसेस यहाँ तक पहुँचा है कि हमने इसको जो है रबड़ी बनाने रखी हुई है इसकी, और आपके सामने है। इसके अंदर मैंने मिल्क ऐड किया था, कार्डिमम यानी इलायची, सेफ्रॉन यानी कि ज़ाफ़रान वो ऐड किया था। अब हम इसके अंदर करेंगे तकरीबन 1 कप जितनी शुगर। आप कम डालना चाहें कम भी डाल सकते हैं। मैं फिर थोड़ा अभी डालेंगे, थोड़ा हम इसकी प्रेजेंटेशन में यूज़ करेंगे, बस अभी बाकी प्रेजेंटेशन में यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ रख लें। और अब हम इसके अंदर डालेंगे क्रीम ऐड करेंगे। ये रही हमारी 1/2 कप क्रीम। ये डबल क्रीम है जो आप लोग को पता है ब्राउन कलर के पैकेट में आती है 200 ग्राम वाली। 100 ग्राम हम इसको डाल रहे हैं। ये हिंट आयशा अच्छा ब्राउन कलर के पैकेट में आती है। ब्राउन वो बचपन से आ रही है ना, सबके घरों में आती है। रमज़ान में तो पूरे कार्टन लेते हैं लोग उसके। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आयशा जो नॉस्टैल्जिक हैं, जैसे रूह अफ़ज़ा, जैसे तलो, ये वाली क्रीम जिसकी मैं बात कर रही हूं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये ऐसे हो चुका है कि हमारी रिवायत का हिस्सा बन चुकी है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़े से पिस्ते ना अभी डालते हैं, थोड़े से हम ऑन टॉप डालेंगे। और आपके पास अगर बादाम है आप वो भी डाल लें, काजू है तो वो भी डाल लें, जो भी मेवाजात आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। ठीक है, इसको मिक्स करेंगे। ये तो मेरा फेवरेट काम है। ब्रेड को ना अपनी मर्जी है, आपकी जैसे मर्जी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। आज हमारी मेन डिश होगी स्वीट डिश, क्योंकि जैसे जैसे ईद करीब आ रही है तो उसी हिसाब से जो हमारी प्यारी सी शेफ़ हैं हमें डिशेस बता रही हैं। शीर खुरमा भी सिखाएंगी। शीर खुरमा सिखाऊंगी मैं आपको, कल लाजमी सिखाऊंगी। न्यूली वेड्स तो लाजमी देखें। न्यूली वेड्स बिल्कुल देखें नहीं।
अच्छा, इसको ना थोड़ा सा और हम कुक करेंगे। मैं जब तक करती हूँ चिकन को मैरिनेट। चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे चाहिए चिकन। मैंने ना इसमें गार्लिक पेस्ट लगा के रखा हुआ था। इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ जस्ट हल्का सा, इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, डालेंगे थोड़ा सा। इसके अंदर हम डालेंगे ब्लैक पेपर, सॉल्ट बहुत कम रखेंगे। इसमें हम डालेंगे पेपरिका, हाफ टी स्पून। अच्छा, मेरा फेवरेट फास्ट फूड फ्राइड चिकन है, आपका क्या है? वही फ्राइड चिकन है। हमारी और- पसंद काफ़ी हाँ। मिलती है, इसमें रैप्स हमने हम डाल दोनों को दिया, पसंद है। हमने सोया सॉस डाल दिया, बिल्कुल ठीक है। सोया सॉस डाल दिया है तो हमने इसमें वो बहुत कम रखा है सॉल्ट। बस ये देखो ऐसे मैरिनेट हो गया ना। मैरिनेशन मैंने बता दिए, मैदा लगाएंगे, अंडा लगाएंगे, ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे और उसको फ्रीजर में रखेंगे। फ्रीजर में रखा बहुत और ये भी देखें आयशा, वो मैंने ये रखा हुआ है। ऑलमोस्ट ये बॉईल हो चुका है। ठीक है जी, ये हो गया है। इसको बॉईल को थोड़ा और कुक करेंगे ना, तो थोड़ा सा और कुक करना है। अभी इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। ये बच जाए ना ये। अच्छा, एक और टिप दूँ, आप कहेंगे टिप्स, ये भी ज़रूरी नहीं है। ये आप बना के रख दें फ्रिज में 3-4 दिन तक रहता है। अगर आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो कुल्फ़ी बन जाएगी। फ्रीज़र में रखें, फ्रीज़र से निकालें और जैसे गेस्ट आए ब्रेड फ्राई करके डाल सकते हैं, अगर ये बना रखा हो तो। जुबैदा आपा के बाद मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा टिप्स आयशा ने ही दी हैं। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो तो टोट के देती थी, मुझे उनसे बड़ी अच्छी मुलाकात भी थी। मैं तो बस एक छोटे टिप्स इसलिए दे देती क्योंकि हमें रेस्टोरेंट वाले लोग हैं, हम कमर्शियल किचन में जब काम करने जाते हैं तो हमें हर चीज़ का प्रैप रखना पड़ता है। अब मैं आपको एक दिन ब्रेड बनाना बताऊँगी, तो उसका भी यकीन करें, आप बैकअप बना के फ्रीज़र में रख देना, बहुत ईजी होता है। और चीज़ें फ्रीज़र क्यों बनाए? अल्लाह ताला ने उस इंसान को क्यों बनाया था जिससे फ्रीज़र इजाद किया? इसीलिए ना ज़िंदगी आसान हो हम सबकी। हाँ, ये अप्लायंसेस टेक्नोलॉजी क्यों आई है? हमारी आसानी के लिए। बिल्कुल, ये हो गया जी। तो शाही टुकड़े हमारे तैयार हो चुके हैं और अब चिकन स्ट्रिप्स, उसको हमने कोटिंग भी कर लिया है, अब बस इसको फ्राई करना है। अब बेशक खानों को आप डीप फ्राई करें, शैलो फ्राई करें और उसके बाद इसको रख दें रोज़ पेटल किचन टावल पर। शैलो में फ्राई किए हैं, डीप फ्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल पीते हैं। इसको शैलो फ्राई करें तो ये अभी से ही बड़े क्रिस्पी है। ये देखें, फ्राई हो चुके हैं हमारे चिकन स्ट्रिप्स और अब आयशा इसको डिश आउट कर रही हैं। प्यारी सी प्लेट बना ली आयशा ने। साथ में हमने बनाए हैं ईद स्पेशल शाही टुकड़े, जैसा कि ईद के करीब हम लोग जा रहे हैं और झटपट आज हमारी रेसिपीज तैयार हो चुकी हैं। जी आयशा, बताइए क्या बनाए आज? हमने बनाए बहुत बेसिक से क्रम फ्राइड चिकन स्ट्रिप्स, यानी कि क्रम लगा के, और शाही टुकड़े बनाए हैं और इनको सर्व किया है टोमेटो केचप के साथ। आप अगर चाहें तो चिल्ली गार्लिक सॉस या कोई गार्लिक जो भी आपकी पसंद की सॉस है, डिप्स हैं, और बड़ी अच्छी आयशा ने तो डिप्स बनाना सिखाई हैं। किसी के साथ भी सर्व करें। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।